नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ वागीशा। और आप तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। वैक्सीन को लेकर लगातार देश में सियासत जारी है, वैक्सीन को लेकर लगातार भ्रम फैलाए जा रहे हैं। लेकिन आज की बहस में चर्चा ये कि कहीं वैक्सीन के बहाने, कोरोना के बहाने चुनाव साधने की कोशिश तो नहीं की जा रही है। हम तमाम दलों की बात कर रहे हैं, लेकिन वैक्सीन को लेकर जो भ्रम, जो राजनीति, जो सियासत कर रही है वो विपक्ष कर रही है। लेकिन आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी पलटवार किया है विपक्ष पर। उनका कहना है कि पहले इस वैक्सीन को मोदी वैक्सीन बताया गया, लेकिन उसके बाद अब ये वैक्सीन को लेकर चिल्ला रहे हैं। वहीं राहुल गांधी ने भी आज ट्वीट के जरिए एक बार फिर कोविड को मोविड बता दिया। जी हां, आज की बहस हम इसी पर करेंगे कि आखिर ये वैक्सीन पर सियासत कब तक जारी रहेगी, आखिर वैक्सीन को लेकर राजनीति कब तक चलेगी और आखिर वैक्सीन को लेकर भ्रम कब तक फैलाया जाएगा। लेकिन सवाल ये भी कि क्या वैक्सीन, कोरोना जनता के नाम पर कहीं चुनाव साधने की कोशिश तो नहीं की जा रही है। जी हां, तमाम वो पार्टियां हैं, एक बार अगर दौरे होते हैं, बीजेपी की तरफ से दौरे होते हैं या फिर उनके विधायक, उनके मंत्री अगर जनता तक पहुंचते हैं तो विपक्ष का कहना रहता है कि चुनाव साधने की कोशिश की जा रही है। लेकिन दूसरी ओर ये भी है कि ये भ्रम, ये सियासत, ये राजनीति, ये भी तो कहीं चुनाव साधने की कोशिश नहीं। आज की बहस इसी पर, लेकिन आपको पहले सुनाते हैं क्या कुछ कहा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने। देशव्यापी टीकाकरण को इससे पहले इवेंट या प्रचार प्रसार का स्टंट कभी नहीं बनाया। कांग्रेस यदि भ्रम नहीं फैलाती, लोगों में आशंका पैदा नहीं करती, तो संभवतः सरकार को लोगों तक इतनी अधिक पहुंचने की आवश्यकता नहीं। देखिए, मैं तो नहीं लगवाऊंगा अभी वैक्सीन, मैंने अपनी बात कह दी, और वो भी बीजेपी लगाएगी उसका भरोसा करूंगा मैं? अरे जाओ भाई, अरे अपनी सरकार आएगी, सबको फ्री वैक्सीन लगेगी। देशवासियों को किसी भी तरह के प्रोपेगेंडा, अफवाहें, दुष्प्रचार से बचकर रहे। जो लोग आज वैक्सीन पर हल्ला कर रहे हैं, ये वही लोग हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री जी को जब वैक्सीन वो बना रहे थे उसके लिए भारत के उद्यमियों को प्रेरित कर रहे थे, जब रिसर्च के लिए वो उसको प्रेरित कर रहे थे, तो हर तरीके से भारत के मोराल को तोड़ने का काम विपक्षी पार्टियों ने किया। क्या कहते थे उस समय? इसमें थर्ड ट्रायल ठीक से नहीं हुआ है, बिना थर्ड ट्रायल के लोगों को अगर ये दे दिया जाएगा तो उनके जान को जोखिम में डाला जाएगा। ये बीजेपी की वैक्सीन है, ये मोदी जी की वैक्सीन है। उस समय तरह तरह के प्रश्न खड़े करने वाले लोग आज वैक्सीन 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 को चिल्ला रहे हैं। तो आज वैक्सीन को लेकर, कोरोना को लेकर आखिर ये सियासत, ये लड़ाई कब तक चलेगी? आज की बहस हम इसी पर करेंगे कि आखिर वैक्सीन के नाम पर कौन भ्रम फैला रहा है। वैक्सीन के बहाने, कोरोना के बहाने आज देश को बदनाम किया जा रहा है। वहीं तमाम पार्टियों द्वारा ये भी सवाल उठाए जा रहे हैं कि बीजेपी सिर्फ चुनाव साधने में लगी हुई है, तभी उनके मुख्यमंत्री, उनके मंत्री, उनके विधायक जगह जगह जाकर दौरा कर रहे हैं, जनता तक जुड़ रहे हैं। लेकिन सवाल ये भी है कि आखिर कोरोना के नाम पर ये राजनीति कब तक चलेगी, ये भ्रम की सियासत कब तक चलेगी, आखिर केंद्र और राज्य कब तक आमने सामने रहेंगे। पहले वैक्सीन आती है तो विपक्ष कहता है कि ये मोदी वैक्सीन है, ये बीजेपी की वैक्सीन है। जब वैक्सीन आई तो विपक्ष ये कहने लगा कि वैक्सीन की किल्लत, वैक्सीन की किल्लत। तो ये जो सिचुएशन चली आ रही है शुरू से, वो हम अब तक देख रहे हैं। कोरोना के नाम पर, जनता के नाम पर, जनता की लाशों के नाम पर राजनीति लगातार हो रही है। और बहस इसी पर करेंगे, हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ेंगे। तो आपको बता दें, वैक्सीन को लेकर लगातार जो भ्रम है, भ्रम की राजनीति है, वो लगातार जारी है। और चलिए, इस पूरे मामले पर हमारे साथ बात करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार अमिताभ द्विवेदी जी जुड़ चुके हैं। अमिताभ जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज पर। सवाल ये है कि वैक्सीन को लेकर, कोरोना को लेकर लगातार सियासत जारी है। वैक्सीन को लेकर पहले विपक्ष कहती है कि ये मोदी वैक्सीन है, बीजेपी की वैक्सीन है, और अब कह रही है कि वैक्सीन की किल्लत है, वैक्सीन की किल्लत है। क्या लगता है, कोरोना के नाम पर, वैक्सीन के नाम पर ये राजनीति कब तक जायज है और कब तक हम यही लड़ाई लड़ते रहेंगे? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि हमारा जो भारत देश है 135 करोड़ जनसंख्या का बहुत ही भारी देश, इसमें
लोगों के प्रति जागरूकता भी बहुत कम है, और जो कोरोना फैला थी उसमें यहाँ की भी, हमारी जनता की भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, और कुछ हद तक चुनाव की जिम्मेदार। उसके बावजूद भी 21 करोड़ डोज अब तक सरकार के अनुसार और जानकारी के अनुसार लगाई है, और सरकार का ये भी कहना है कि 2021 में हम इसको पूरा वैक्सीनेट कर देंगे। और रही राजनीति की बात, ये महामारी काल है, इसमें राजनीतिकरण का होना इतना आवश्यक इसलिए नहीं है। जब महामारी आती है सबसे पहले सभी को मिलकर उस महामारी को दूर करना, और महामारी के लिए निदान सोचने की है। हाँ, व्यवस्थाओं की कमी जरूर रही, क्योंकि जिस तरीके से कोविड रुक गया था, रुकने के बाद जो होली के बाद से एकाएक बढ़ा, उसमें व्यवस्थाएं अव्यवस्थाओं में फैल, चुनाव भी टाले जा सकते थे, पंचायत चुनाव भी टाले जा सकते थे, जो टाले नहीं गए। उसकी वजह से संक्रमण ये बहुत बड़ा, जिसको काफी हद तक रोका जा सकता था। रह गई वैक्सीन की बात, वैक्सीन पे राजनीतिकरण आवश्यक बिल्कुल नहीं है। देखिए, कोवैक्सीन, कोविशील्ड 12 जून तक सीरम इंस्टीट्यूट ने 12 करोड़ डोज देने के लिए ये कहा है कि हम जून में देंगे, और उत्तर प्रदेश की सरकार में भी अभी बहुत ज्यादा अच्छी स्थिति है, जिससे कि वैक्सीनेशन काफी गति से बढ़ रहा है। और सर, एक बात और कहना चाहूंगा, जो विपक्ष की राजनीति में ये कहा गया कि ये मोदी वैक्सीन है, इसको पहले नहीं लगाएंगे, उन सभी ने ये वैक्सीन लगवाई। अगर ऐसा था तो नहीं लगानी चाहिए, लेकिन सभी ने लगाई। तो बीमारी कभी किसी का नाम देख के नहीं आती, कभी बीमारी को किसी पार्टी या उससे नहीं जोड़ना चाहिए। ऐसी स्थिति में हम सभी को एक साथ वागिशा जी मिल के काम करना चाहिए, और पार्टियों से इतर हट करके अपने देश को बचाना हमारा प्रथम उद्देश्य। बिल्कुल सर, बात करें वैक्सीन को लेकर तो जो दौरे हो रहे हैं मुख्यमंत्रियों के, बीजेपी की यदि बात करें, उनके मंत्रियों की, उनके विधायकों के, लेकिन कांग्रेस का ये कहना है कि चुनाव साधने की कोशिश की जा रही है। 2024 में जो चुनाव होने वाले हैं उसको लेकर बीजेपी तैयारी कर रही है। तो फिर ये जो राजनीति विपक्ष कर रही है, क्या वो तैयारी नहीं है? जो छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है बीजेपी की। वागिशा जी, अभी ये चुनाव बहुत दूर है, अभी तो मतलब 2 वर्ष हुए हैं, और जितना मेरा अनुभव कहता है कि जनता के बारे में अगर आप ये कहें तो वो सब चीजें स्थिति ठीक होने के बाद भूल भी जाती है। तो ये चुनाव तो अभी तो कोई जल्दी नहीं। उत्तर प्रदेश का जो चुनाव है वो एक कुछ प्रदेशों को चुनाव है, जिसमें भारी भरकम प्रदेश उत्तर प्रदेश है। यहाँ पर जरूर कह सकते हैं कि चुनाव को लेकर राजनीति की जा सकती है। इसलिए देखिए, बिल्कुल अमिताभ जी, सियासत बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, सबको साथ आने की जरूरत है। हमारे साथ बीजेपी से पक्ष रखने के लिए शालिनी दुआ जी, बीजेपी राष्ट्रीय प्रवक्ता है, और हमारे साथ डॉक्टर आर ए उस्मानी, सपा से पूर्व मंत्री जुड़ गए हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। और कांग्रेस से भी हमारे साथ गजराज सिंह जी, कांग्रेस के पूर्व विधायक, जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले सवाल मैं शालिनी जी से करना चाहूंगी। शालिनी जी, लगातार विपक्ष ये कह रहा है कि वैक्सीन की किल्लत है, वैक्सीन की किल्लत है, आखिर क्यों ये सवाल? जी वकीशा जी, देखिए, ये विपक्ष का काम है। हमेशा जब किसी चैनल पे बैठते तो एक ही बात कहते हैं, हमारा काम है आपको घेरना, हमारा काम है सरकार को घेरना। मुझे समझ नहीं आता, गलत बात में घेरना तो समझ आता है, ये सही बात में भी इनको आदत पड़ गई कि हमने घेरना है, क्योंकि ये खुद अपने मुंह से बोलते हैं हमें घेरना है आपको। तो ये सरकार को घेरना चाहते हैं, ये नहीं देखते कि कहाँ घेरना चाहिए और कहाँ नहीं। सही कामों में भी इन्होंने आज तक घेरा, धारा 370 हटाई तब घेरा, राम मंदिर बनाया तब घेरा, फिर ये एकदम से यू टर्न मार लेते हैं। फिर ये कहते हैं नहीं हमने तब प्रश्न पूछा था, जब एयर स्ट्राइक हुई तब कहते हैं कि कैसे एयर स्ट्राइक, उसके प्रूफ दो, बाद में ये यू टर्न मार लेते हैं कि हमने ऐसा नहीं किया। तो इनको आदत पड़ चुकी है सिर्फ सरकार से हमेशा प्रश्न करने की, खुद कुछ करना नहीं, निकम्मे लोग हैं, खुद कुछ करना नहीं, और जब सरकार कुछ कर रही होती है तो इनको परेशानी होनी शुरू हो जाती है। तो ये एक ऐसी विडंबना है जिसमें प्रधानमंत्री जी इस वक्त सिर्फ और सिर्फ कोरोना की लड़ाई में लोगों को बचाने में जुटे हुए हैं। माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी भी इस वक्त कोरोना की लड़ाई में सिर्फ उत्तर प्रदेश के लोगों में को बचाने, उनकी जान बचाने में जुटे हुए हैं। वहीं विपक्ष बार बार इसी बात पे हमलावर होता है, वैक्सीन कहाँ है, वैक्सीन कहाँ है। आप चेक कीजिए, योगी आदित्यनाथ ने 18 वर्ष से 44 वर्ष के लोगों के लिए, जो हर राज्य सरकार की जिम्मेवारी होती है, केंद्र सरकार की जिम्मेवारी, सिर्फ 45 से ऊपर और 60 वर्ष के
लोगों की 45 से लेकर चाहे 70-80 जो भी है, उन लोगों की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की होती है। राज्य सरकार की 18 से 45 वर्ष के लोगों की जिम्मेदारी है, लेकिन कितने कुछ राज्यों ने ये जिम्मेदारी सही तरीके से निभाई है। लेकिन शालिनी जी, विपक्ष का लगातार ये भी कहना है कि जो दौरे हो रहे हैं मुख्यमंत्रियों के, विधायकों के, मंत्री के, वो चुनाव को साधने की कोशिश की जा रही है। ये भी विपक्ष का एक और नया बयान सामने आया है। देखिए, विपक्ष का तो काम ही है वो बयानबाजी करेंगे। वो सही काम पे भी सरकार की बयानबाजी करते हैं और गलत काम पे करें तो बहुत अच्छी बात है, हमें भी लगेगा कि हाँ विपक्ष बहुत मजबूत है। लेकिन ऐसे बार बार बेबुनियाद प्रश्न करने के बाद आज उनकी छवि इतनी खराब हो चुकी है जनता में। उन्होंने कोशिश करी प्रधानमंत्री जी की छवि खराब करने की, लेकिन उनकी छवि खराब नहीं हुई। माननीय मुख्यमंत्री जी, देखिए शुरू में अगर कोरोना के टाइम में यूपी में मैं जानती हूँ जब केसेस बहुत बढ़ रहे थे तो ऑक्सीजन और बेड की कमी देखी गई थी। अब आप देखिए, जहां इनके शासित राज्य थे, चाहे वो महाराष्ट्र में हो, चाहे वो कहीं भी हो, पंजाब में हो, जहां हद से ज्यादा केसेस बढ़ रहे थे और वहां किसी ने कुछ नहीं बोला, वहां के बारे में कुछ नहीं वो करा, बार बार यूपी यूपी यूपी। अरे भाई, आप पॉइंट आउट तब कीजिए ना जब आप बहुत सही, आपने अपने राज्य में बड़ा अच्छा काम किया हो। लेकिन अच्छी बात है इनके बार बार पॉइंट आउट करने के बाद, क्योंकि उन दिनों कोरोना जो है माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी को भी हो रखा था। जैसे ही वो ठीक हुए, उन्होंने आप देखिए जैसे विजिट करना शुरू किया, उन्होंने अधिकारियों के भरोसे नहीं रहे। शालिनी जी, सवाल तो वही है ना, सवाल तो वही है कि योगी के दौरे को चुनावी दौरा बता रहे हैं। इन्हीं से जवाब लेते हैं, इन्हीं से जवाब लेते तमाम। यही तो गलती है कि जो उन्होंने काम किया और उसके बाद केसेस कम होना शुरू हो गए तो इन्होंने कहा ये चुनावी वो है। अगर नहीं जाते और केसेस बढ़ते जाते तो ये कहते देखो सरकार कुछ कर नहीं रही, हाथ पे हाथ धर के बैठी है, रैलियां करती है लेकिन काम नहीं कर रही। अब जब सरकार काम कर रही है तो इनको तकलीफ हो रही है कि सरकार काम क्यों कर रही है, रैलियां क्यों नहीं कर रही। तो इनके साथ तो इनको इनकी चिट भी अपनी शालिनी जी, आपके तमाम सवालों के जवाब लेते हैं। हमारे साथ डॉक्टर उस्मानी जुड़े हुए हैं, पूर्व मंत्री सपा से। डॉक्टर उस्मानी, आपसे कॉमेंट लूंगी। पहले जब वैक्सीन आती है तो विपक्ष कहता है ये तो मोदी की वैक्सीन है, बीजेपी की वैक्सीन है। वैक्सीन बननी शुरू हुई तो आप कहते हैं वैक्सीन की किल्लत है, वैक्सीन की किल्लत है। उसके बाद दौरे होते हैं तो आप कहते हैं ये तो चुनावी दौरा है। तो आप जो छवि खराब करने की कोशिश कर रहे हैं लगातार सत्ता पक्ष की, तो कहीं ये भी चुनाव की तैयारी तो नहीं? छवि बची कहाँ है? जब कोविड 2019 में आ गया था और 2020 में मार्च और अप्रैल में भारी पैमाने पे तबाही हुई थी हिंदुस्तान में, और उस वक्त विशेषज्ञों ने कहा था कि इसकी दूसरी लहर भी आएगी। इन्होंने कोई तैयारी तो की नहीं, ना तो हॉस्पिटल बनाए, ना तो हॉस्पिटल में बेड का इंतजाम किया, ना तो ऑक्सीजन का इंतजाम किया, ना तो वेंटिलेटर का इंतजाम किया, ना तो दवाओं का इंतजाम किया। डॉक्टर उस्मानी, आप हॉस्पिटल्स में जा रहे हैं, आपके पास कोई डेटा है? आपके पास कोई डेटा है? आपके पास इसका कोई डेटा है? अगर है तो यहाँ पेश कीजिए, हम बताएंगे। पूरा डेटा है हमारे पास पूरा डेटा है। जो गंगा जी है, जो गंगा जी है 1235 किलोमीटर तक जो लाशें जो पानी जैसे उफानाता है वो ऊपर आ जाती है लाशें, वो गवाही दे रही है चीख करके। तो आप डेटा पेश क्यों नहीं कर रहे? फिर आप लाइए ना, आप सामने लाइए। इस तरीके से देश को तबाह और बर्बाद करने का काम किया है इन्होंने। जीडीपी जो है वो गिर गई है, -30 पे पहुंच गई है। देश के लोग बेरोजगार हो गए हैं, देश के सारे काम धंधे चौपट हो गए हैं, इनके पास कोई योजना नहीं है। और इन्होंने पंचायत चुनाव करा के और बंगाल और तमिलनाडु केरला में चुनाव करा करके वहां की जनता को भी मौत के मुंह में धकेलने का काम इन्होंने किया है। आज इनसे मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर ये हिंदुस्तान की देश की जनता के लिए बहुत बड़े हितैषी हैं, तो जो तबाही हुई है, जो गरीब मजदूर किसान जो परेशान हुआ है, इनको एक खुले मन से आना चाहिए। हम इनको स्वागत करेंगे कि देश के किसानों का, व्यापारियों का, उनका कर्जा माफ करें, पूरा कर्जा माफ कर दें। चलिए डॉक्टर उस्मानी, आपके तमाम सवालों के जवाब लेते हैं शालिनी जी से। शालिनी जी, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन एक कमेंट अमिताभ जी से लूंगी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर उस्मानी, आपके पास भी आऊंगी मैं, हमारे साथ अमिताभ जी जुड़े हुए हैं। अमिताभ जी, क्या लगता है तमाम वो मुद्दे हैं जिस पर विपक्ष राजनीति कर सकता है, लेकिन ये कोरोना, ये जनता, इसके नाम पर आखिर राजनीति कब तक होगी? देखिए, हमारे सपा के पूर्व मंत्री जी ने जो कहा कि चुनाव का जो मुद्दा है वो चुनाव को इलेक्शन कमीशन को सोचना चाहिए था। सबसे पहले इलेक्शन कमीशन चाहे राज्य का हो चाहे वो केंद्र का हो या सेंट्रल का, इन्होंने चुनाव को रोक लगानी चाहिए थी।
उनको सोचना चाहिए था, नहीं सोचा गया। चुनाव की वजह से ये बढ़ा और रह गया मुद्दा। यहाँ पर मुद्दे की राजनीति नहीं होनी चाहिए, यहाँ सभी को मिलकर इसका निदान सोचना चाहिए। ये कोरोना एक ऐसी यही महामारी है कि इसमें यही नहीं समझ में आता है कि व्यक्ति जो साइंटिस्ट उस्मानी जी, वजीशा जी, अभी तक साइंटिस्ट यही नहीं समझ पाए कि कॉज ऑफ डेथ है क्या कारण। कोई अस्वस्थ व्यक्ति भी ठीक हो जाता है, कोई स्वस्थ व्यक्ति भी नहीं रहता। तो सबसे पहले ये एक विचार का विषय है और वैक्सीनेशन सबसे अहम है। या राजनीति का मतलब नहीं होना चाहिए। इस बात से मैं पूर्ण तरह सहमत हूँ कि यहाँ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अगर कोविड ठीक होने के बाद भी सब जिलों का दौरा करते हैं, देखते हैं, हम लोगों का भी देखा हुआ है, तो उसको चुनावी दौरा नहीं कहना चाहिए। अभी चुनाव दूर है, पहले भी कहा, जनता याद रखेगी, भूलेगी। ये तो जी अध्यक्ष के चुनाव होने हैं और वो दौरा करने जाते हैं वहाँ जिले पे डीएम और एसपी से मिल करके। आ रही हूँ शालिनी जी आपके पास में। चलिए डॉक्टर उस्मानी, आपके तमाम आरोपों के जवाब लेते हैं। शालिनी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नहीं, दौरा वो लोग व्यक्तिगत कर रहे हैं। तो मेरी जानकारी है, मैं भी जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन अभी कोई चुनाव तो वो पहले ही जा चुके हैं। अभी कहाँ इतनी जल्दी। शालिनी जी चलिए डॉक्टर उस्मानी आपके पास आऊंगी। शालिनी जी जवाब दीजिए, क्यों आखिर चुनावी दौरा कहा जा रहा है? क्यों ये कह रहे हैं कि लाशों के नाम पर राजनीति सत्ता पक्ष कर रही है, अपनी रोटियां सेक रही है? आप कहाँ से कानून ले आई हैं? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप कहाँ से कानून ले आई हैं कि 18 से 44 साल के बच्चों का वैक्सीनेशन देश के मुख्यमंत्रियों की जिम्मेदारी है? कहाँ से लेके आई हैं आप? कहाँ से आप भ्रम फैला रही हैं? आप देश के लोगों में भ्रम फैला रही हैं। 18 से 44 साल आपने भी एक एक करके बोलिए, दर्शक भी देख रहे हैं, मैं भी समझ पाऊंगी। एक डॉक्टर उस्मानी आपके पास भी आऊंगी मैं। शालिनी जी से जवाब ले रहे हैं ना अभी आप पहले उनसे जवाब लेते हैं। वकीशा जी, मैं इनसे पूछना चाहती हूँ, आज ये लाशों की बातें कर रहे हैं कि लाशें तैर के पूछ रही हैं, लाशें तैर के आपसे पूछ रही है, उनके परिजन पूछ रहे हैं, क्यों भ्रम फैलाया, क्यों कहा ये भाजपा की वैक्सीन है, मतलब वो लोग क्यों नहीं लगवा रहे थे? क्योंकि बड़े बड़े नेता खड़े होके, चाहे वो पूर्व के सभा के मुख्यमंत्री रह चुके हो, उन्होंने बयान दिया भाजपा की वैक्सीन मत लगवाइए। चाहे कांग्रेस की तरफ से आए हो सुरजेवाला, उन्होंने कहा भाजपा की वैक्सीन मत लगवाइए। जो लोग गुमराह हुए उनकी आज मौत का जिम्मेदार यही दोनों पार्टियां, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो सपा हो। वहाँ जो लाशें तैर रही है ना, उनका जिम्मेदार ये लोग हैं। इन्होंने भ्रम फैलाया, लोगों ने वैक्सीन नहीं लगवाई और यही कारण है कि उन्हें अपनी जान से गंवाना पड़ा। आज उनके परिजन इन लोगों की पार्टियों से सवाल पूछ रहे हैं, क्यों भ्रम फैलाया आपने वैक्सीन को लेकर? आज कहते वैक्सीन नहीं आ रही, वैक्सीन नहीं आ रही। उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव में तुमको हरा दिया, बंगाल में तुमको हरा दिया, अभी देखिए सवाल पंचायत खाता भी नहीं हुए। आप बताओ क्यों लड़े पंचायत के चुनाव? पहली बात तो हमने पंचायत के चुनाव नहीं कराए। डॉक्टर उस्मानी, इसीलिए छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है कि पंचायत चुनाव जीत गए, आगे आने वाले समय में सत्ता हासिल करनी है। जबरदस्ती चुनाव होते गए और उसके बावजूद तुमको हार का सामना करना पड़ा बड़े पैमाने पर। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि हमारी सरकार ने जितने हॉस्पिटल बनाए थे, चाहे वो ट्रामा सेंटर सीतापुर हो, चाहे वो ट्रामा सेंटर लखीमपुर खीरी हो, आज तक क्या उसको चालू कर पाए? क्या उसमें बेड उपलब्ध करा पाए? क्या उसमें ऑक्सीजन उपलब्ध करा पाए? क्या उसमें वेंटिलेटर उपलब्ध करा पाए? अरे आपने तो केवल मूर्तियां बनाने का काम किया, मूर्तियां बनाने का काम हमने का काम किया। आपने मंडी की बात की, आपने कोई हॉस्पिटल बनाया नहीं। आपने हॉस्पिटल, आज जो डॉक्टर जिनकी डेथ हो गई है। डॉक्टर उस्मानी, तो ये क्या हाल अभी 4 सालों से हुआ है? आपके कार्यकाल में सब अच्छा था, आपके कार्यकाल में सब व्यवस्थित था। आज जो एम्बुलेंस चल रही है, आज जो एक्सरे मशीन चल रही है, आज जो अल्ट्रासाउंड मशीनें चल रही है, आज जो हॉस्पिटल में काम चल रहा है, वो सारा समाजवादी पार्टी की देन है। इन्होंने केवल मूर्तियां बनाने का काम किया है। इन्होंने हनुमान जी की मूर्ति बनाने का काम किया, इन्होंने सरदार पटेल की मूर्ति बनाने का काम किया और इन्होंने मंदिर और मस्जिद में उठाने का काम किया। आज इस देश की जनता को किताबी नहीं दे पा रहे हैं, जिनको 15-15 लाख रुपए देने की बात कर रहे थे। डॉक्टर उस्मानी, अब शालिनी जी को बोलने
दीजिए। शालिनी जी कहिए, क्या कह रही हैं? जी बगीचा जी, मैं यही बोलना चाहूंगी, इन लोगों ने कितने साल राज किए? सपा ने कितने साल किया है? बसपा ने कितने साल किया है? कांग्रेस ने कितने साल किया? आप खुद चेक कर लीजिए। हम तो अभी 4 साल से अगर कुछ अच्छा किया होता, कुछ अच्छे हॉस्पिटल्स बनाए होते, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा खर्चा होता, तो आज जनता जिंदा होती। मैं तो पूछती हूँ, मैं उत्तर प्रदेश की जनता की तरफ से आपसे पूछती हूँ, क्या आपने हमें बांटने में कोई कसर नहीं छोड़ी? हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में चलिए आप दोनों के पास में होंगे, लेकिन अमिताभ जी कुछ कहना चाह रहे हैं। अमिताभ जी कहिए, क्या कह रहे हैं आप? कहिए अमिताभ जी। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि कठिन समय जो आया, वो कठिन समय भाजपा के शासनकाल में आया। 2 साल 2020 और 2021, ये दोनों ऐसे संक्रमण काल, और 2021 भी मेरे हिसाब से पूरा चला गया, जो आगामी लग रहा है, और कुछ समय भी नियंत्रण में जाएगा। तो उस स्थिति को, उस पहली लॉकडाउन की कंडीशन और दूसरी स्थिति में संभलने का समय ही नहीं प्राप्त हो पाया है। और हमारे जो भारत के संसाधन हैं, वो इतने अभी विराट स्तर पे ऐसे नहीं है कि अमेरिका और हम बाहर की बराबरी कर दें। इसलिए यहाँ पर इस प्रकार से दोषारोपण करना मैं नहीं समझता कहीं ठीक है। लेकिन अमिताभ जी, एक और चीज है, अमर्यादित भाषाओं का बहुत ज्यादा उपयोग हो रहा है। हम ये कैसी लड़ाई लड़ रहे हैं? अमर्यादित भाषाओं का उपयोग बहुत ज्यादा होने लगा है। आज तमाम चीजें कटघरे में खड़ी हो गई। मीडिया की यदि बात करें, लॉ की यदि बात करें, लेकिन अमर्यादित भाषा जो है वो तमाम पार्टियों द्वारा उपयोग की जा रही है। आज जो कोविड को मोविड बताया जा रहा है, या बात करें सत्ता पक्ष, तमाम पार्टियों की मैं बात कर रही हूँ, तो ये लड़ाई हम कब तक लड़ेंगे? देखिए, ये बहुत ही गलत बात है। अमर्यादित स्तर, पहले की भी राजनीति, उस्मानी जी वरिष्ठ हैं, सभी जानते होंगे कि पहले विरोध की राजनीति के बावजूद भी लोग एक दूसरे से हंस के, मिल के और कार्य की बात करते थे। चाहे माननीय मुलायम सिंह जी हो, चाहे पुराने जितने भी वरिष्ठ नेता हो, उसमें इस प्रकार की भाषाओं की मर्यादा नहीं रहती थी। वो एक स्तर था। स्तरहीन राजनीति होती जा रही है। इस पर यह विचार का है कि ये विचारहीन स्थिति में है कि एक दूसरे पे लोग इस प्रकार के आरोप न लगाएं। जब देश की स्थिति खराब होती है, तो सबसे पहला उद्देश्य ये होना चाहिए कि देश के उस स्थिति से निकाला जाए। ऐसा मेरा सोचना है। और ये 2020 और 2021 ऐसी स्थिति रही है कि इसमें काम करने का मौका कोविड से निपटने के अलावा शायद न मिल पाए। थोड़ा सा मौका मिला तो स्थिति ये फिर भयावह हो गई। होली के बाद स्थिति खराब हो गई। और रह गए चुनाव, ये अवश्य टाले जा सकते थे। इस पर सुप्रीम कोर्ट भी गई। सुप्रीम कोर्ट को आपके पास में जी सुप्रीम कोर्ट को तो कम से कम, अब जिसके आगे माननीय उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, इसके लिए कोई टिप्पणी करना ठीक नहीं है, लेकिन ये टाले जा सकते। तो उससे हो सकता है कोविड की रफ्तार कुछ कम होती। और जैसा ये माना जाता है कि आप देखिए, इसका संक्रमण काल है, ये मार्च और अप्रैल रफ्तार पकड़ता है और अपने आप धीरे धीरे डाउन जाता है। जी, इस पर विशेष ध्यान देना। जी, डॉक्टर उस्मानी कुछ कह रहे थे, आप कहिए। जी, कि अभी कह रहे थे कि मर्यादा तो आपने देखी होगी बंगाल के चुनाव में। दीदी यही मर्यादा होती है, यही मर्यादा होती है इस देश की। डॉक्टर उस्मानी, निजी टिप्पणी मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी। निजी टिप्पणी बर्दाश्त नहीं करूंगी। निजी टिप्पणी मत कीजिए। आप मुद्दे पर बात कीजिए। निजी टिप्पणी मत कीजिए। मुझे सबकी भाषा याद है। अडानी और अंबानी को मालामाल करने आए थे, विश्व के सबसे बड़े उद्योगपति बनाने आए थे अडानी और अंबानी को। आज इस देश का किसान परेशान है, आज इस देश का नौजवान परेशान है। आज उनके लिए अगर योजनाएं आप लागू करें तो मैं आपका स्वागत करूंगा। तो ये अभी हो रहा है, डॉक्टर उस्मानी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, मैं भी एक नागरिक हूँ, ये अभी होने लगा है क्या नौजवान अभी बेरोजगार होने लगे? मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ, ये एक नागरिक होने के नाते आप कह रहे हैं कि बीजेपी की सरकार जब से आई है, जब से बेरोजगार हो रहे हैं, देश की हालत ये हो गई है। बड़े पैमाने पर इन्होंने कहा था कि हम 2 करोड़ लोगों को साल में रोजगार देंगे। इन्होंने रोजगार देने के नाम पे रोजगार लेने का काम किया है। इन्होंने जवाब दीजिए। खातों में देंगे। जी वकीशा जी, ये लोग कैसे झूठे बयानबाजियां करते हैं। इनके टाइम में, सपा के टाइम में सिर्फ 2 लाख इनको, इनकी 1 सेकंड आवाज क्लियर करिए। डॉक्टर उस्मानी, अभी शालिनी जी से जवाब लेते हैं।
कहिए, जल्दी कहिए, समय बहुत कम है जी। वगीशा जी, ये सपा की टाइम की बात कर रहे हैं। इन्होंने सरकारी नौकरियां दी थी 1,70,000 अपने 5 साल के कार्यकाल में। हमने दी है 4 साल के कार्यकाल में 4.25 लाख नौकरियां। चाहे तो आप डॉक्टर उस्मानी आपको बोलने का मौका दिया था, अभी उनको बोलने दीजिए। प्रॉब्लम ये है कि आप लोग करते कुछ नहीं है, सिर्फ ब्लेम करना जानते हैं। हम लोगों का डेटा जो है ना, चलिए आप दोनों ही मुद्दे से भटक रहे हैं। वैक्सीन की बात कर रहे थे और तमाम इस मुद्दे पर, इस चर्चा का विषय यही था कि वैक्सीन पर राजनीति, कोरोना पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। फिलहाल समय की कमी के चलते मैं तीनों ही मेहमानों को धन्यवाद करना चाहूंगी। तो बता दें, कोरोना वैक्सीन को लेकर लगातार सियासत जारी है, लगातार भ्रम फैलाए जा रहे हैं। आखिर ये राजनीति, ये सियासत, ये भ्रम कब तक चलता रहेगा? आज जो बहस की है उसका मुद्दा यही था कि वैक्सीन पर राजनीति ना हो, कोरोना पर राजनीति ना हो, केंद्र और राज्य सरकार साथ आए और इस लड़ाई से लड़े। तीसरी लहर की चेतावनी दे दी गई है और ऐसे में अगर इसी तरह से राजनीति का स्तर बढ़ता रहा तो हम ये तीसरी लहर को भी हरा नहीं पाएंगे। तो फिलहाल इस बहस में इतना ही, जल्दी लौटेंगे, तब तक बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। नमस्कार।